प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से, कहां से प्यारे बच्चों? क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया गया है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल्का में नहीं लेना है। तुम हंस क्यों रहा है? तुम हंसने आया है? ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हंसना नहीं है। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लेना प्यारे बच्चों। सबको बोल रहे हैं, आप लोग को भी बोल रहे हैं। ओए प्रिंस, इधर ध्यान दो, हल्का में नहीं लेना बाबू, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, कहां से बोलो बोलो, कहां से? क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हैं। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए हैं, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट करना है। करोगे ना कंप्लीट? सबको हाथ खड़ा करो, करो। हाँ, जोर से बोलो हाँ सर करेंगे। हाँ बोलो, हाँ ठीक है। दोनों हाथ खड़ा करके बोलो हाँ सर करेंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कर लेना बाबू, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। हंस क्यों रहे हो? हंसना नहीं है बाबू, ध्यान देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है, कौन है? चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है हीरा, बी में है ग्रेफाइट, सी में है नमक, डी में है आपका रबर। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, ओ अकरम, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में, कब? जोर से बोलो, 2021 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है 2021 में, कब? 2021 में बिहार बोर्ड में। कौन सा बोर्ड में? जोर से बोलो, बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 2021 बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही जवाब, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये तीनों जो है, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, याद रख लेना। हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये रवादार ठोस है। कौन सा ठोस है? जोर से बोलो। अरे बोला करो यार, तुम लोग भी बोलो, तब ना हमको पढ़ाने में मजा आएगा। हाँ, इसी तरह से बोलो। ये तीनों जो है, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये तीनों जो है रवादार है। और आपका रबर जो है, रबर, ये आपका बेरवादार है। तो सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि डी में आपका रबर है और रबर आपका बेरवादार ठोस का उदाहरण है। ठीक है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है रबर। ठीक है, और कांच भी याद रख लेना, कांच। ठीक है, प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक, ये भी आपका बेरवादार ठोस का उदाहरण है। ठीक है, कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सभी आपका बेरवादार है, याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में, कब? 2022 में आया हुआ है। चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है घनत्व, बी में है द्रव्यमान, सी में है क्वथनांक का उन्नयन और डी में है आपका ताप। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की हो तो, अगर राइट आंसर की हो तो मालूम हो ना, मालूम हो, अगर सही जवाब हो जातो, राइट आंसर हो जातो सी, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन जो है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जातो सी, इसलिए क्योंकि सी में ही को क्वथनांक का उन्नयन, और क्वथनांक का उन्नयन जो ही को अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण ही को। ठीक है, याद रखना है, आंसर हल्का में नहीं लेना है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है तो क्वथनांक का उन्नयन, घनत्व, द्रव्यमान और ये ताप, ये तीनों जो है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण नहीं को। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन ही को। तो सही जवाब हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन, अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण। और बता देते हैं, उसको भी याद रख लेना। ठीक है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, अवनमन, ये आपका अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। वाष्प दाब का आपेक्षिक, आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये भी आपका अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। प्रासरण, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, ये भी अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। याद रख लेना है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, प्रासरण दाब, इनमें से कोई भी ऑप्शन में दिख गया, समझ जाना वही आपका अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। जोर से बोलो, समझोगे ना?
हाँ याद रख लेना, ये चारों को याद रख लेना। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, ये सभी आपका क्या है प्यारे बच्चों, अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। नवाब इधर ध्यान दो, अमन ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिको यानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हिको यानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हिको हिको मतलब हो। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ अमन उधर नहीं ध्यान देना है, इधर ध्यान देना। नवाब तुमको भी बोल रहे हैं, प्रिंस तुमको भी बोल रहे हैं, ध्यान दो इधर। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल्का में नहीं लेना प्यारे बच्चों, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे, क्योंकि यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बोले कम है। ठीक है, बहुत ही लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, ठीक है, धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा होगा कि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत ज्यादा भाषण हो गया, चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2022, ठीक है, और 2013 और 2009 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है K2SO4, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, C6H12O6 ग्लूकोज, H2NCO NH2 यूरिया। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, और ये पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो इन चारों में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा K2SO4। K2SO4 का हिमांक अवनमन सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, K2SO4 का होगा। आंसर याद रख लेना है, NaCl नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा, यूरिया भी नहीं होगा, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा लाजवाब, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों 2022 और 2009 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आंसर आप लोग को याद रख लेना है। इसका आंसर हो जाएगा 96,500 कूलाम। ठीक है, 96,500 कूलाम, जिस ऑप्शन में दिख गया समझ जाना वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में 96,500 है। जिस ऑप्शन में 96,500 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 और 2010 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जिस ऑप्शन में दिख गया विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, वही आपका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप लोग को क्या कर लेना है, याद रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दिए, तो आंसर आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है तो कितना होता है प्यारे बच्चों, याद रख लेना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 0.693/K। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 और 2016 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है प्यारे बच्चों, इधर ध्यान देना है। ठीक है, हंसो नहीं, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है तो 0.693/K होता है। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, हल्का में नहीं लेना है, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अब नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोल दिए। ठीक है, फटाफट हम क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक
किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक। इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। ठीक है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जिस ऑप्शन में दिख गया अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए और आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, घर में ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग का एग्जाम फरवरी से है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? हल्का में लोगे तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे। प्यारे बच्चों, आप चाहते हो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर आवे, तो इसके लिए मेहनत करना होगा, घर में पढ़ना होगा, खूब पढ़ना होगा, 4 से 5 घंटा घर में पढ़ना होगा, तभी जाकर के आप लोग का रिजल्ट बेहतर होगा, अच्छा होगा, 400 प्लस होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग घर में पढ़िए, घर में आप लोग नहीं पढ़ते हो, ये गंदा आदत है, गलत आदत है। ठीक है, और अब घर में नहीं पढ़ोगे तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, घर में पढ़िए, मेहनत कीजिए। अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है दूध, बी में है गोंद, सी में है कुहासा, डी में है खून। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कुहासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुहासा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुहासा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। दूध, गोंद, खून ये लायोफिलिक कोलाइड है, कुहासा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है सल्फाइड अयस्कों का, ठीक है, कौन सा अयस्कों का? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? कौन सा विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा फैन उत्प्लावन विधि। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों फैन उत्प्लावन विधि। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, कौन सा विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है? तो इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैन उत्प्लावन विधि। जिस ऑप्शन में देखोगे समझ जाओगे वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। ओ हीरो इधर ध्यान दो। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हल्का में नहीं लो। ठीक है, हंस रहा है, मुंह में मारेंगे एक था, दिमागे सही हो जाएगा, हंसने आया है? ध्यान से सुनो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, चलो खड़ा हो जाओ सुनो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या? पढ़ो, जोर से बोलो। क्या बोला? हाँ, जोर से पढ़ो, जोर से ध्यान दो। इधर क्या है? हाँ ठीक है, इसका आंसर मालूम है? मुंडी डुला दिया? नहीं मालूम है? पढ़ाई करते नहीं हो घर में तो कहां से मालूम रहेगा? पढ़ाई करो घर में। ठीक है, ध्यान दो, नहीं तो कंसट्टी में मारेंगे ना, कंसट्टी लाल हो जाएगा, दिमागे सही हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा धातु? ठीक है, पाया जाता है। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? धातु बोल रहे हैं, कौन सा धातु पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा धातु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, एल्यूमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, या सोडियम होगा, या लोहा होगा? बोलो तो। क्या बोला? लोहा। यही पढ़ाई करता है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, याद रखना। ठीक है, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है। ठीक है, याद रखोगे। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा धातु पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2012 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अब तुम पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? जोर से बोलना है। ठीक है, लग रहा है कि खाना उना खाया कभी नहीं किया। हम बोल रहे जोर से पढ़ो तो तुम पूरा स्लो पढ़ रहा है। अरे जोर से बोलो ना यार, क्या पढ़ रहा है बोलो ना, ऐसा बोलो कि हमको भी हाँ इसी आवाज में बोलना चाहिए। हाँ इसी तरह पढ़ो। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कॉपर पायराइड्स का सूत्र है। तो कॉपर पायराइड्स का सूत्र क्या होता है मालूम है किसी को? बोलेगा कोई? हाँ बोलो।
हाँ चलो, बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है CuFeH2 होता है। ठीक है, कॉपर पाराइड्स का सूत्र क्या होता है? CuFeH2 होता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट आंसर। जिस ऑप्शन में देखोगे समझोगे वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। ठीक है, किसका सूत्र? कॉपर पाराइड्स का सूत्र है, तो CuFeH2। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2017 और 2010 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब पढ़ो, प्रिंस तुम पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाँ चलो ठीक है, इसका आंसर मालूम है? बताए थे ना उस दिन। मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम जो है फरवरी में है, दिसंबर महीना चल रहा है, लगभग 2 महीना समय बचा हुआ है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे यार? देखो बाबू लोग, पढ़ाई पर ध्यान दो, मेहनत करो। ठीक है, घर में पढ़ो, कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ो। घर में कितना घंटा पढ़ता है, सही से बोलो? 2 घंटा। 2 घंटा पढ़ने से होगा? 2 घंटा पढ़ने से तुम्हारा हो जाएगा? पढ़ाई पर ध्यान दो बाबू, अभी भी समय है। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अब लतियाएंगे, मारेंगे एक तरफ से, दिमाग सही हो जाएगा। ठीक है, कल जो है तुम लोग क्या करके लाओगे? 2020 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके लाओगे। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव 2020 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करके लाना है, कल हम पूछेंगे। 2020 कर लोगे ना? ठीक है, चलो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन पे ध्यान देना, जिस ऑप्शन में बॉक्साइड होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, बॉक्साइड है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2017, 2015 और 2013 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, मैग्नीशियम क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2000, 2016 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा। चाहते हो कि रिजल्ट आप लोग का अच्छा हो, बेहतर हो, तो घर में पढ़ो। ठीक है, घर में पढ़ना बहुत जरूरी है, कम से कम 4 से 5 घंटा घर में पढ़ो। 2 महीना टाइम बचा हुआ है, फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम दोगे, दिसंबर महीना चल रहा है, अब नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा? कितना बुलवाएगा यार, तुम लोग खूब भुकवाता है, माथा खराब कर दिया है। ठीक है, कल हम पक्का पूछेंगे 2020 का। ठीक है, 2020 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करके लाना है, कल हम पूछेंगे। और नहीं बतलाया तो समझ जाना, कल पूरा सुनाएंगे, मारबो करेंगे। ठीक है, करके लाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रिक अम्ल, नाम सुना है ना? नाइट्रिक अम्ल बताए थे ना, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, कौन सा विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, मालूम है? हाँ बोलो, चलो ठीक है, तुमको मालूम था हीरो, चलो ठीक। ऑस्टवाल्ड विधि, याद रख लेना, ऑस्टवाल्ड, लो लिखे, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इजी क्वेश्चन। ओलियम का सूत्र होता है, ओलियम का सूत्र कितना लोग को पता है? हाथ खड़ा करो, सब कोई खड़ा करो, सबको पता होना चाहिए। पता है ना? हाँ बहुत बढ़िया, चल बोलो तो क्या होगा? क्या बोला? साफ से बोलो, जोर से बोलो, बढ़िया से बोलो। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम बोलो बाबू, चलो तुम बोलो। ठीक है, सबको मालूम है, H2S2O7 क्या हो जाएगा? H2S2O7, H2S2O7 ये ओलियम का सूत्र है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए, निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो F2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, F2। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 और 2012 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हल्का में नहीं लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हंसना नहीं है, ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों N-1, D 1 से 10 NS2। जिस ऑप्शन में देखोगे समझोगे वही राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। ठीक है, देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही जवाब होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2017 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा धातु
कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? ठीक है, कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? उस धातु का नाम क्या है मालूम है? क्या नाम है बोलो तो? क्या? पारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर, पारा हो जाएगा इसका सही जवाब। और इसका संकेत Hg होता है और इनका परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, और अधातु बोले तो ब्रोमीन, याद रखना, अधातु बोले तो ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br। ठीक है, कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो पारा। और कौन सा अधातु, यहां अधातु रहे, साधारण तापक्रम पर द्रव होता है तो वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन, याद रखना। ठीक है, चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो हीरो पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? जोर से बोलना है, ठीक है, जोर से पढ़ना है। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर मालूम है ना, क्या होगा? चलो ठीक है, डी ब्लॉक। हाँ बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे बच्चों, किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक, याद रखना है आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है, यानी आलू, यानी पूछल गेलो हो। ठीक हो, चल क्वेश्चन नंबर अब 20 देख ले। क्वेश्चन नंबर 20 की ही को, क्वेश्चन नंबर 20 को NiCO पे हॉल 4 में Ni यानी निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, निकाल करके देख लेना, आंसर 0 आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 और 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NiCO पे हॉल 4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या है, तो 0 निकाल करके देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है तो क्या है? OH है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? OH हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, ठीक है, 2022, 2020 और 2019 में आया हुआ है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हल्का में नहीं लेना, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, हल्का मिलेगा, हल्का मिलेगा ना तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताएगा। हंसता है, हंसने से होगा, मारेंगे ना दिमाग सही कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सरवन देता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सरवन देता है तो क्या देता है? फॉर्मेल्डिहाइड देता है, जिसका सूत्र HCHO होता है। क्या देता है? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2000 आपका हो गया 22 और 2021 और 2015 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया H2 के साथ PDBSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केनल यानी एल्डिहाइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखना, रोजेनमुंड अभिक्रिया जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान दीजिए। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? निकाल करके देख लेना, आंसर होगा sp2 प्रसंकरण, sp2 प्रसंकरण। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है IUPAC प्रणाली में, कौन सा प्रणाली में? जोर से बोलो। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन 2 ऑन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑन, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है NH। क्या हो जाएगा राइट आंसर? NH। जिस ऑप्शन में देखोगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन काफी ज्यादा है इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? एंजाइम है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, जिस ऑप्शन में प्रोटीन देखोगे समझोगे वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2023 और 2022 और 2021 में आया हुआ है प्यारे बच्चों। आंसर याद रखना है, एंजाइम है क्या? प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो, झूठ का हाथ मत खड़ा करना, नहीं तो पूछ देंगे, पक्का बोलते हैं पूछ देंगे। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? मालूम है तो हाथ खड़ा करना, खड़ा करो। चलो बहुत बढ़िया, सबको मालूम है। तुम हाथ काहे ने खड़ा किया? नहीं पता है, गजब स्थिति है।
रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल होगा ना, रेटिनॉल। हाँ ठीक, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिनॉल। जिस ऑप्शन में देखोगे रेटिनॉल समझोगे वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 और 2021 और 2021 में आया हुआ है। जोर से बोलो। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। कौन विटामिन जल में घुलनशील है? कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन मालूम है? मालूम है या नहीं है? हाँ सबको मालूम है। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन याद रखना है, विटामिन बी और सी। विटामिन और बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन में विटामिन बी और सी है, जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, चलो अमन पढ़ो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। ठीक है, जोर से पढ़ना है। हाँ पढ़ो, क्या बोल रहा है? अरे बढ़िया से पढ़ो ना यार। हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। मालूम है मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है? विटामिन जो है ना मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। तो ऑप्शन पर ध्यान देना, ठीक है। जिस ऑप्शन में विटामिन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन हो जाएगा। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न नहीं करता है? विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर लिख दिए हैं। आंसर जो है आप लोग को याद रखना। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, कौन सा बोर्ड एग्जाम? बिहार बोर्ड एग्जाम। बोलो ना यार, कौन सा? बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आलो यानी आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर ध्यान दीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? कितना लोग को मालूम है? बोलो निशा, तुम बोलो, मौसम तुम बोलो, कितना लोग को पता है सुक्रोज का सूत्र? आयुष तुमको भी मालूम है ना? बोलो तो क्या होता है? C12H22। क्या बोला? C12H22O11। हाँ निशा सही है इसका? अरे सोच समझ के बोलना है। ठीक है, सही। आयुष बोला है C12H22O11। सही सही बोल रहा है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? ठीक है, प्राकृतिक रबर क्या एक बहुलक है? उस एकलक का नाम बतलाना है। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन। जोर से बोलो एक बार बाबू, आइसोप्रीन। हाँ एक बार जोर से बोलना है। कौन सा प्रीन? आइसोप्रीन। ठीक है, चलिए आइसोप्रीन लिख देते हैं। आइसोप्रीन आंसर याद रखना है, जिस ऑप्शन में आइसोप्रीन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2023-2017 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर ध्यान दीजिए। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? जबरनासी कहलाता है। क्या कहलाता है? जबरनासी। याद रखना है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोर से बोलो। हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पेट में, कहा? पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन पर ध्यान देना। जिस ऑप्शन में एंटासिड होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। एंटासिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर ध्यान दीजिए। रतौंधी, ठीक है, रतौंधी जिसको रात में कम दिखता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्यारे बच्चों विटामिन ए। सबको आंसर मालूम होगा। ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। की हो जाते? विटामिन ए। ठीक है, जोर से बोलो विटामिन ए। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्लोरोक्विन है एक, क्लोरोक्विन है एक, क्या है? एंटी मलेरियल है। क्या है? एंटी मलेरियल। जिस ऑप्शन में देखोगे समझोगे वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहां लिख देते हैं एंटी मलेरियल। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। एंटी मलेरियल यहां लिख दिया है ना, याद रखना। क्लोरोक्विन है एक, क्या है? एंटी मलेरियल है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों टोटल 35 यानी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं।
और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे प्यारे बच्चों। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।